So today we are going to start with the new chapter which is cell cycle and cell division. Last class हम लोग ने cell के बारे में सब कुछ in detail पढ़ लिया है, correct? So today we are going to start with cell cycle and its division. Now can you guys tell me what is the need of cell division? For growth, repair, और what else? Replacement of cells. और कुछ? जब सेल डिवाइड होता है ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी ग्रोथ, दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स. तो हमारा मेन एम क्या है सेल डिवीजन करने का? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, करेक्ट? दिस इज द मेजर एम. तो ये जो प्रोसेस है, जैसे कि फर्स्ट विल अंडरस्टैंड कि साइकिल क्या है एंड डिवीजन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है. तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले बेसिकली, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट द होल साइकिल इज ऑफ, कितने फेजेस है, क्या है. देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर एपीसी. व्हाट इज एपीसी? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स. देयर आर सर्टेन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स जो अपना मियोसिस, आई होप एवरीवन इज नोइंग व्हाट इज मियोसिस एंड माइटोसिस, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, इनहिबिट करता है. तो वो कौन से एंजाइम्स है और कौन से हार्मोन्स है वो हम लोग देखेंगे. एंड वी विल ऑल्सो स्टडी व्हाट आर चेक पॉइंट्स, व्हाई डू वी नीड चेक पॉइंट्स इन द साइकिल. एंड लास्टली वी विल डिस्कस फ्यू पॉइंट्स अबाउट कैंसर, कि कैंसर का और सेल डिविजन का क्या कनेक्शन है. इज इट क्लियर? श्योर. अब सबसे मेजर चीज जो यहाँ पे अपने को डिवाइड करनी होती है वो क्या होता है? Is it a chromosome? क्रोमोसोम डिवाइड करना इज इम्पॉर्टेंट. अगर कोई भी मेरा सेल डिवाइड हो रहा है तो उसके अंदर इसका प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट है, राइट? नाउ क्रोमोसोम में क्या क्या होता है मुझे कोई बताएगा? यू आर गोइंग टू हैव डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन. डीएनए कितना होता है? कितना परसेंट होता है डीएनए? 40% डीएनए होता है और 60% हिस्टोन प्रोटीन होता है. हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज प्रॉपर हिस्टोन एंड सेकेंड जो अपने पास आता है इसमें जो कि होते हैं, वी हैव हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. तो हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो 4 टाइप के होते हैं जो क्या फॉर्म करते हैं? ऑक्टोमर फॉर्म करते हैं. क्या फॉर्म करते हैं? एंड फिर ऑक्टोमर फॉर्म करके तुम्हारे डीएनए के साथ पूरा कॉइल अप हो जाते हैं जिसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पढ़ा है ना तुम लोगों ने? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं. वेट लेट मी ऐड हियर. सो व्हाट विल हैपन? यस, ये जो ऑक्टोमर है, सो आई विल राइट हियर ऑक्टोमर प्लस डीएनए will form nucleosome and then you will get right. क्रोमोसोम डायरेक्टली मिलता है कि पहले क्रोमैटिड बनेगा? So the cycle goes, there is, I hope you guys know what is gene. जीन इज द हेरिडिटी ट्रेट कैरिंग कैरेक्टर ना. तो जीन होता है, फिर वी हैव क्रोमैटिन, देन वी हैव
chromatid and then we get chromosome. तो at present मेरे अंदर, अगर मेरे सेल की मैं बात करूं, जब वो सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो मेरे अंदर क्रोमोसोम है या क्रोमैटिन होगा? नहीं, हमारे अंदर जब सेल डिवाइड नहीं करता तब होता है क्रोमैटिन. जब डिवीजन करना है तो क्रोमैटिन विल कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम. तो यहाँ पे भी जब साइकिल, अब मैं ये क्यों एक्सप्लेन करी, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम भी होने वाला है. हम लोग क्रोमोसोम को भी डिवाइड करने वाले हैं, डिवाइड इन द सेंस इंक्रीज करने वाले हैं, तभी डिवीजन ऑफ 2 सेल्स पॉसिबल है. राइट? ये कॉन्सेप्ट समझा इतना? पक्का? श्योर? चलो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू लुक फॉर. सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? phases of cycle. Then what is amitosis, karyokinesis and cytokinesis. So phases of cycle में क्या आएगा? So we are going to discuss about major 2 phases, that is interphase and M phase. Now your interphase is also known as preparatory फेज. क्या बोलते हैं इंटरफेस को हम लोग? प्रिपेरेटरी फेज. वाई आई एम कॉलिंग इट एज अ प्रिपेरेटरी फेज? क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रिपेरेशंस करने वाले. प्रिपेरेशन इन द सेंस, लेट्स टेक एग्जांपल. सबको पता है कुकिंग का बेसिक चीज तो पता होगा, या फिर तुम लोग ने अपनी मम्मी को ऑब्जर्व किया होगा कुकिंग करते हुए. राइट? जो हमको कुकिंग करनी है तो उसके पहले मम्मी क्या करती है, सारी चीजों को एक साथ लेके आती है. कोई चीज कम है तो उसको और एक्स्ट्रा लाते हैं हम लोग. राइट? तो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जो भी चीज चाहिए उन सबको लेके आएंगे, फिर नेक्स्ट डे व्हाट शील डू, शील मेक द फूड. सिमिलरली इंटरफेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को जो भी चीजें लगने वाली है, जैसे कि वी हैव लर्न अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स, उन सेल ऑर्गेनेल्स को हमको क्या करना है, पहले इंक्रीज इन नंबर करना पड़ेगा ना, फिर मेरा सेल डिविजन होगा. तो सारे ऑर्गेनेल्स को या आरएनए को, डीएनए को, इन सब का जो सिंथेसिस है, एक्स्ट्रा सिंथेसिस, वो कौन से फेज में होता है? इंटरफेज में. इज इट क्लियर? नाउ योर इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू, पता है किसी को कितने फेजेस में डिवाइडेड है इंटरफेस? G0, S, G1, S, G2 and there is something called as G0 as well. Now G का मतलब क्या है? ग्रोथ. G का मतलब क्या है? ग्रोथ. S का मतलब क्या है? सिंथेसिस. ठीक है? So G1 is my first growth phase, then there is synthesis phase, then G2 phase and then what is G0? G0 is resting phase. G0 क्या है? So there are certain cells in your body जिनको divide हम लोग को continuously नहीं करना है. तो क्या होता है, सेल G1 phase में आएगा लेकिन S phase में नहीं जाएगा. Instead will go into G0 phase, which is my resting phase. Is this clear? Sure? पक्का? अब अभी फिलहाल मैं तुमको जो समराइज कर रही हूँ कि चैप्टर में क्या क्या है. इन डेप्थ वी विल अगेन स्टडी अबाउट ऑल द फेजेस. ठीक है? इज दिस क्लियर? फिर एम फेज में हम लोग का क्या आता है, हमारे दो चीज. एम फेज में क्या होगा, हमारा मेजर डिवीजन जो कि होता है मियोसिस या माइटोसिस. एम फेज को हम लोग माइटोटिक फेज भी बोलते हैं. क्लियर? नाउ व्हाट इज अमाइटोसिस? अमाइटोसिस क्या होगा? अमाइटोसिस इज समथिंग जिसमें ये सारे फेजेस नहीं होंगे, इंस्टेड डायरेक्ट डिवीजन होगा. सो यू कैन इमेजिन अमाइटोसिस इज मोर और लेस लाइक तुम्हारा क्या है, बाइनरी फिजन. अमाइटोसिस इज almost like binary fission.
ठीक है। सो और माइटोसिस में क्या हो रहा है, राइट, डायरेक्ट डिविजन ऑफ सेल. Now, can you tell me what do you mean by karyokinesis? Karyo means nucleus. Yes, तो यहाँ पे किस चीज का डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होगा. That means here there will be division of chromosome majorly. ये इसी फेज में हम लोग क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन करने वाले हैं. And then we have cytokinesis. What is cytokinesis? Division of now when I say division of cytoplasm, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में अलग अलग होता है. प्लांट सेल में क्या होता है, देयर इज सेल प्लेट फॉर्मेशन. एनिमल सेल में क्या होता है, फरो एंड क्लीवेज. Right, there will be a small furrow formed in the telophase and then cytokinesis में they'll separate out. Simple. Now जब हम लोग karyokinesis की बात करेंगे तो यहाँ पे we are going to have meiosis and mitosis, correct? तो पहले मुझे माइटोसिस के हम फेजेस लिख लेते हैं. क्या क्या अपने पास, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज and fourth is telophase, correct? And in mitosis how many daughter cells you will get, तो माइटोसिस का दूसरा नाम क्या है, उसके अलावा माइटोसिस का सेकेंड नेम, माइटोसिस का दूसरा नाम है, लेट मी राइट दिस साइड क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, इक्वेशनल डिवीजन. माइटोसिस का नाम क्या है, इक्वेशनल डिवीजन. व्हाई आई एम सेइंग इट एज इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर इज रिटेन्ड. क्रोमोसोम नंबर इज रिटेन्ड. दैट मीन्स अगर मेरा कोई एक XYZ समझो सेल डिवाइड किया माइटोसिस से और मेरे पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम थे, तो मेरे दोनों डॉटर सेल्स में भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 46. क्लियर. मेजर सिग्निफिकेंस माइटोसिस का, तुम्हारी बॉडी के सारे सेल्स, majority of the cells are going to reproduce are going to divide by mitosis. meiosis का दूसरा नाम क्या है, reductional. Why I am calling it as reductional division, because here chromosome number is हाफ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है यहाँ पे, करेक्ट? तो ये कौन सी बॉडी के सेल्स करते हैं, मियोसिस, जर्म सेल या आई कैन से रिप्रोडक्टिव सेल्स. एंड यहाँ पे ऑल बॉडी cells except reproductive cells. reproductive cells कभी भी माइटोसिस नहीं करेंगे. ये हायर ऑर्गेनिज्म के लिए, हाँ, समझ रहे?
अब मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस क्या आता है? मियोसिस में भी क्या होने वाला है? ये सेम फेजेस होने वाले, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बट मियोसिस होता है 2 बार. वी हैव मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. अब मियोसिस 1 में क्या होता है? मियोसिस 1 में क्या होता है? वी विल हैव सेम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एंड यहाँ पे भी सेम होगा, राइट? प्रोफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 और ये फेज 2. तो फिर डिफरेंस किधर क्रिएट हो रहा है? डिफरेंस क्रिएट होता है प्रोफेज 1 में. प्रोफेज 1 में अपने पास क्या क्या ऐड हो जाता है? प्रोफेज 1 में प्रोफेज में ऐड ऑन हो जाता है. सबसे पहले क्या होगा? लिप्टोटीन, then last डिप्लोटीन, second last है डिप्लोटीन, and the last is डाई. तो ये जो 5 फेजेस है, 5 है ना? यस, ये जो 5 फेजेस है, ये पांचों किसके अंदर हो रहे हैं? प्रोफेज में. एंड बिकॉज ऑफ दीज 5 फेजेस देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज क्रॉसिंग ओवर. तो जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? प्रोफेज में. स्पेसिफिकली ये जो लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस है, इन्हीं टाइम पे हो रहा है. इसके बाद का जो प्रोसेस है वो पूरा सेम है जो हमारा हम लोग माइटोसिस में पढ़ेंगे. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, वो सब पूरा प्रोसेस डिट्टो सेम होगा. तो क्या हो जाएगा? मियोसिस 1 में बिकॉज ऑफ दिस थिंग देयर इज गोइंग टू बी मिक्सचर ऑफ क्रोमोसोम्स प्लस क्रोमोसोम नंबर, यही टाइम पे क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है. तो बाय द एंड ऑफ मियोसिस 1 आई एम गोइंग टू हैव 2 सेल्स विथ हाफ क्रोमोसोम्स. फिर वो 2 सेल्स वापस मियोसिस 2 करेंगे विच इज सेम लाइक योर mitosis. Hence, by the end, how many cells you are going to get? 4 daughter cells. So, यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है. यहाँ पे you are going to get 4 daughter cells. Clear? Simple? चल. So, when we say cell division, हमारा cell division total 3 टाइप से हो सकता है. फर्स्ट है अमाइटोसिस, सेकेंड इज माइटोसिस एंड थर्ड इज गोइंग टू बी मियोसिस. अब इसके बारे में किसने डिस्कवर किया था? क्या मालूम, किसी ने तो किया होगा, राइट? पढ़ा है हम लोग ने ये साइंटिस्ट के बारे में पहले भी. फ्लेमिंग. Fleming was the scientist who discovered these 3 types. Also, उसी ने हमको नाम दिया था mitosis. He was the one who gave us the name mitosis. ठीक है? Now let's first understand, क्योंकि amitosis के बारे में ज़्यादा नहीं है, तो let's first understand कि amitosis क्या है. As I said you guys, amitosis में क्या हो रहा है? Direct division. मतलब यहाँ पे क्या होगा? See, understand एक चीज़. अगर ये डायरेक्ट डिवीजन है, जैसा लेट्स टेक एग्जांपल, कैन यू गाइस गिव मी अ बुक? कोई भी बुक, ठीक है? ये बुक है. इसको अगर मैंने रैंडमली स्ट्रेच किया तो क्या इक्वली डिवाइड होगा? जैसे हमारा माइटोसिस और मियोसिस में क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी इक्वल डिवीजन. इसीलिए हम लोग माइटोसिस को तो बोल भी रहे हैं कि इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन. बट व्हेन आई एम डूइंग अ माइटोसिस, लेट्स टेक एग्जांपल, इसको खींच.
ये खींचेगा इसको, तो मैंने अगर ज़्यादा प्रेशर लगाया तो ज़्यादा पार्ट किसके पास आएगा, मेरे पास। उसने प्रेशर लगाया, नहीं लगाया तो उसको मिलेगा कुछ। दैट मीन्स माइटोसिस भी सेम है, देयर इज नो इक्वल डिविजन, हेंस देयर इज गोइंग टू बी अनइक्वल बैलेंस ऑफ साइटोप्लाज्म इन बोथ द डॉटर सेल्स। ऑब्वियस है, दो डॉटर सेल्स तो बनेंगे क्योंकि डिवाइड हुआ है तो दो सेल्स मिलने वाले हैं, बट देयर इज गोइंग टू बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म, देयर इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस होगा बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, है ना। ऐसा हो सकता है, ये जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, दिस इज माय सेल, दिस इज माय सेल, सेल के अंदर क्या है मेरा, न्यूक्लियस है, करेक्ट। अब पहले नॉर्मली न्यूक्लियस डुप्लीकेट होगा, न्यूक्लियस डुप्लीकेट होगा, करेक्ट। फिर बाइनरी फिजन में भी वही होता है ना, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। फिर जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है तो सेम देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ फरो एंड सेपरेशन, करेक्ट। बट ये सेपरेशन के टाइम पे क्या होगा, अब देख रहा है मैंने डायग्राम में भी तुमको समझ आ रहा है कि इधर ज्यादा स्पेस है और इधर कम, hence what will happen, you will get one as this, another as this। तो क्या होता है, सेल के ऊपर वेट ऑफ द न्यूक्लियस विल इंक्रीज, हेंस हमारी बॉडी के सारे सेल्स ये वाला डिवीजन नहीं करते, हम लोग प्रॉपर माइटोसिस करते क्योंकि हमारे लिए इक्वल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट एट द सेम टाइम जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो लोग तो माइटोसिस कर सकते हैं, विच इज नथिंग बट योर लाइक योर बाइनरी फिजन। इसका फायदा है कुछ, है कुछ फायदा है, इज देयर एनी बेनिफिट फॉर माइटोसिस? देखो ये डायरेक्ट डिवीजन है तो इसकी वजह से क्या हो रहा होगा, दैट इज गोइंग टू बी फास्ट ग्रोथ। जितना माइटोसिस मियोसिस और वो पूरा सेल साइकिल होने को लगेगा उतने टाइम में अमाइटोसिस से 10 बार सेल डिवाइड हो जाएगा। अंडरस्टूड द डिफरेंस? और कोई एडवांटेज? वैरायटी, वैरायटी नहीं मिलेगी, वैरायटी हमको तभी मिलती है जब डीएनए डिफरेंट हो जाए। और कुछ, देखो ये प्रोसेस है ना बहुत ही एफर्टलेस प्रोसेस है, करेक्ट। आर देयर एनी एफर्ट्स रिक्वायर्ड हियर? नो। सो विल दे रिक्वायर एनर्जी टू डू दैट प्रोसेस? सो दिस इज गोइंग टू हैव लो एनर्जी एंड, तो इसके दो एडवांटेजेस है। क्या है एडवांटेजेस इसके? फर्स्ट तो है फास्ट ग्रोइंग एंड सेकेंड एडवांटेज क्या है, लो एनर्जी रिक्वायरमेंट, करेक्ट। हाँ कि नहीं? Is this clear? Sure. Shall we move ahead? कि पहले इतना लिख लोगे? तो मुझे ना एक चीज़ डिस्कस करनी थी। हाँ, तो जैसे हम लोग ने बोला कि वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो फिर उसको हम क्या करेंगे फिर? इज देयर एनी यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल? है कि नहीं है? होमवर्क फॉर यू फॉर द नेक्स्ट क्लास। माइटोसिस का क्योंकि अनइक्वल डिवीजन है तो इज इट यूजफुल और नॉट? सेकेंड इज डन बाय विच ऑर्गेनिजम्स? वापस बोलो। हाँ, बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज माइटोसिस बेनिफिशियल और नॉट? सेकेंड है
कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स माइटोसिस करते हैं. समझा होमवर्क. नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद आवर एक्चुअल थिंग विच इज सेल साइकिल, जिसमें हम लोग फर्स्ट इंटरफेस से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल ट्राई टू फिनिश माइटोसिस और मियोसिस जो भी हो सके. इज इट क्लियर?